पुनर्वास आयोग जो बना उससे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, विस्थापन आयोग और पुनर्वास आयोग जैसा कि दो शब्द में ही इसका जवाब है। हम लोग सरकार ना भटके ना हम लोग कोई भटके। विस्थापन का मतलब ही है कि झारखंड में जहां जहां कोयला निकला है और या जहां जहां अन्य माइनिंग हुई है, लोग वहां से हटे हैं। गांव का गांव, तालुका का तालुका, प्रखंड का प्रखंड आज गड्ढा में बदल गया है। तो वो लोग जो हमारे एक गांव का गांव उठ के दूसरे जगह डिस्प्लेस्ड हुए हैं, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए। जो झारखंड हो करके भी गैर झारखंडी का व्यवहार है उनके साथ, मतलब कि अभी आप सियालडी सौंदा चले जाइए, आप धनबाद झरिया का क्षेत्र चले जाइए, आप कर्मा क्षेत्र चले जाइए, आप एनटीपीसी के क्षेत्र में चले जाइए, बड़का गांव, हजारों हजार गांव जो उठ गया है, उसका एक सर्वेक्षण होना चाहिए कि आप कहाँ के थे और अभी आप कहाँ आ गए। पहला, विस्थापन में। दूसरा बात, इस आयोग से हम लोग ये उम्मीद बना लगा करके बैठे हैं कि विस्थापन मतलब एक जमीन से उठा दिया गया है उनको वहां से। तो जो भूमि उन लोगों ने खतियानी दिया है, क्या उस भूमि का समुचित मुआवजा उनको मिला है? ये लैंड एक्विजिशन, भू अर्जन को एक लिस्ट बनाना चाहिए। जहां जहां माइनिंग हो गया है या माइनिंग होके खत्म भी हो गया है, पहला काम जो इस आयोग का होना चाहिए कि जो हमारे आदमी झारखंडी जिन्होंने अपनी जमीन दी, जो एक खेतीहर जमीन था, आज वो गड्ढा में बदल हो गया, उन आदमियों को चिन्हित करना चाहिए, उन रैयतों को चिन्हित करना चाहिए। और आयोग को सबसे पहला क्वेश्चन मार्क भू अर्जन से करना चाहिए, लैंड एक्विजिशन से करना चाहिए कि आपने जो जमीन ली है, क्या उनको मुआवजा मिल गया है एक एक डिसमिल का? दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो लोग विस्थापित हुए हैं, क्या आपने भूमि का पैसा सिर्फ और सिर्फ रैयती जमीन का दिया है? क्या आपने जिरात जमीन का, क्या आपने गैर मजरूआ का, क्या आपने गैर मजरूआ खास का, क्या आप लोगों ने पेमेंट किया है या नहीं किया? तो एक एक बिंदु पर इस आयोग को स्पेसिफिकली जांच करनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे पुनर्वास शब्द उसमें लगा है, जिन जिन लोगों को डिस्प्लेस किया गया है, उन लोगों को पुनर्वास के तहत क्या क्या मिला? क्या उनको घर मिला? जमीन के मामले में यह भी सरकार का प्रावधान है कि जो बिल्कुल रूप से भूमिहीन हो चुके हैं, उनको 5 डिसमिल 3 डिसमिल घर बनाने के लिए दिया जाए। क्या उन लोगों को मिला? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि जो आदमी जमीन दे दिया है, आज वहीं बूट और मटर का ठेला लगा के खड़ा है? तो आयोग को एक एक चीज पर ध्यान देना होगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत जगह बहुत सारी कंपनियां ने लैंड एक्विजिशन के बावजूद भी हमारे रैयतों को जमीन पर माइनिंग तो कर दिया है, उस पर कोयला तो निकाल लिया है, लेकिन नौकरी नहीं दिया अभी तक। तो इस आयोग से हम लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जो हमारे रैयत भूमिहीन हो गए हैं, आपने कोयला निकाल लिया, बावजूद इसके उनको अगर नौकरी नहीं मिली है, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं इस आयोग से कि उनको एकदम स्पेसिफिकली नौकरी दिया जाए और मुआवजा दिया जाए। और उसके लिए यह आयोग सिंगल विंडो सिस्टम लेके आए। जो विस्थापित हैं वो सिंगल विंडो सिस्टम सरकार लाए, चाहे ब्लॉक में लाए या जिला वर लाए, कि कोई भी विस्थापित आदमी अपना खतियान या जमीन का रसीद दे दिया तो भैया एक विंडो में, एक सिस्टम के आधार पर वहां उसको सारा जवाब मिलना चाहिए। ये नहीं कि मेरा रैयत जमीन दिया है तो सीओ पास दौड़ रहा है, एलआरडीसी पास दौड़ रहा है, डीसी के पास दौड़ रहा है, फॉरेस्ट वाला के पास दौड़ रहा है, तो महाराज दौड़ते दौड़ते तो मर जाता है वो लोग। यही कारण है जादू मातो ऐसे अपने मिट्टी तेल लगा करके छिड़क के मर गए कि न डीसी पास जा पाएंगे, न एसडीओ पास जाएंगे, न सीओ पास जाएंगे। आदमी थक जाता है। तो विस्थापन आयोग सिंगल विंडो सिस्टम लेकर के आए, जहां पर विस्थापित अपना जमीन का कागज खाली रख दिया तो नौकरी कैसे मिलेगा, मुआवजा कैसे मिलेगा, पुनर्वास की उनको बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये आयोग तय करे, ना कि रैयत तय करे। ऐसा हम लोग मांग करते हैं इस आयोग से। दूसरी बात कि इस आयोग में जितने भी सदस्य होंगे, चाहे सदस्य हो, अध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, सबसे पहला तो जिनको लैंड एक्विजिशन का नॉलेज हो वो आए। दूसरी बात कि जो व्यक्ति विस्थापित हो करके, जिन्होंने विस्थापितों की लड़ाई की है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई बैरिस्टर हो, वकील हो, हमको मतलब नहीं है। तो सरकार से और इस आयोग से हम लोगों का मांग होगा सरकार से कि इस आयोग का अध्यक्ष आप उसको बनाइए जो विस्थापितों की लड़ाई लड़ा हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और वो विस्थापित रैयत हो, और तीसरा की झारखंडी हो। हम लोग गैर झारखंडी को इस आयोग में एक भी सदस्य या अध्यक्ष नहीं देखना चाहते हैं। और अगर गैर झारखंडी इस आयोग का अध्यक्ष बनता है तो फिर पार्टी मजबूर होगी कि इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। क्रेडिबिलिटी भी ले रहे हैं कि आयोग का गठन हम लोगों के विधायक के बोलने से हुआ है, केंद्रीय अध्यक्ष के बोलने से हुआ है, उनके अनुग्रह पर हुआ है, उन्होंने विवश किया सदन को। लेकिन अगर आयोग का अध्यक्ष अगर गैर झारखंडी हुआ या उसके कोई भी सदस्य गैर झारखंडी हुए तो फिर हम लोग लड़ाई करेंगे, सदन से लेकर के और सड़क तक फिर लड़ाई करेंगे। और 3 साल का जो आयोग का जो टेन्योर है सो निर्धारित किया गया है, उसका एक्सटेंशन ना मिले, और इस इंटीमेशन के साथ कि आपको
3 साल के अंदर पूरे झारखंड का सर्वेक्षण करके और विस्थापितों को न्याय देना है। और ये टेन्योर बढ़ाया नहीं जाए, माने डेट पर डेट, तारीख पर तारीख ना हो, और हमारे जो विस्थापित है उनको नाम चिन्हित किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए, उनको नौकरी दिया जाए और उनके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था हो। ऐसी हम लोगों का मांग है इस पूरे आयोग से।